प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जब हम इस प्लेटफॉर्म स्काइप से खुदावन जुड़े हैं और जो एक शिक्षा हमने प्रारंभ की खुदावन इफ्सियों की पत्री पे खुदावन, अब तक तूने जो इतना प्यारा दर्शन दिया उसका हम धन्यवाद देते हैं। आज जब खुदावन हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 में खुदावन, तो और भी यहाँ की गहरी बातों को तू सिखा समझा खुदावन, एक एक जन खुदावन उस सत्य को जान सके और इस सत्य के अनुसार चलने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं सबको तेरे पवित्र लहू में ढांपता हूँ, जो अभी तक जुड़े नहीं है उनको भी जल्दी से तू जोड़ खुदावन, ताकि ये लोग पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो सके इस वचनों में खुदावन और इसका सही उपयोग कर सके, आनंद ले सके और समझ बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते जाएं और एक आत्मिक उन्नति आ सके इनके अंदर खुदावन इन वचनों को जानने से। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ। आगे हम हर चीज़ तेरे हाथों में देते खुदावन और शिक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं यीशु के नाम से, आमीन। चलिए, तो आज हमने देखा था इफ्सियों की पत्री का 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय तक पढ़े थे हम। 1 अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर की क्या योजना है और कैसे उसने हमारे को उद्धार दिया, पवित्र आत्मा की छाप लगी और हमारे अंदर जी उठने की सामर्थ आ गई, ताकि हम जो कुछ था वो सब कुछ कलीसिया को दे दिया और हम एक सामर्थी विश्वासी बने, संत बने प्रभु की नज़र में और सामर्थ्य। इफ्सियों 2 में हमने सीखा कि कैसे उद्धार अनुग्रह और विश्वास से होता है और हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए और ताकि हम सारे वो अच्छे कार्यों को जो हमारे योजना के, परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे लिए दिए गए हैं, उसमें यीशु मसीह में होकर हम अब करने वाले सकते हैं। आत्मा के द्वारा कलीसिया को बनाता है और ये सारी चीज़ों को हमने समझा सीखा उसमें। तो इसी तरह से जब आगे बढ़ते तो आज जो है 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि अब हम जब उद्धार पा चुके हैं, आत्मा पा चुके हैं, जी उठने की सामर्थ आ चुकी है, आत्मा में हमारे को चला रहा है, अनुग्रह में चला रहा है परमेश्वर, तो अब हम कैसे चलने वाले होंगे विश्वासियों। तो इसके बारे में अब आज हम मनन करते हैं इन चैप्टर्स में से, इस अध्याय में से। तो पहली आयत में लिखा हुआ है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ। ये सारी पत्री जो है, जब ये उसको जेल में डाल रखा था, जब पौलुस ने लिखा था, और यहाँ लिखता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, अर्थात हम बुलाए गए हैं और जिस बुलाहट से हम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके योग्य चाल चलने वाले हो सकें। आगे बोलता है, अर्थात सारी, कैसी चाल चलता है हम, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर हमसे एक दूसरे की सहलो, प्रेम में एक दूसरे को सहलो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है, जैसा हमने रोमी 5 में पढ़ते भी हैं। तो अब हम उस परमेश्वर के प्रेम से कैसे चल सकते हैं? दीनता से चल सकते हैं, नम्रता से चल सकते हैं और धीरज धरकर चल सकते हैं, जो कि प्रेम से एक दूसरे को सह भी सकते हैं। आप देखो संसार में जब आप चलो, विश्वासियों के बारे में लिख रहा है, अविश्वासियों के लिए नहीं, खाली विश्वासियों के लिए कह रहा है कि उनके बीच में हमारे कैसे होना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम से सहकर चलने वाला होना चाहिए। फिर आगे लिखता है, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। अर्थात अब हमारा भी एक यत्न करने का समय आ गया कि हमको, क्योंकि परमेश्वर ने परिपक्व कर दिया है, सारी चीजें दे दी, आत्मा दे दी है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसको उपयोग करना पड़ेगा। गलतियों में जैसे लिखा पौलुस बोलता है, अब आत्मा से चलो ताकि शरीर की लालसाओं को पूरा ना करो। गलतियों 5:16 में यही लिखा हुआ है। तो अब हमारे को इस आत्मा के साथ आत्मा से चलने का एक यत्न करना पड़ता है, अर्थात विश्वास में, इस विश्वास की आत्मा को लेकर, अनुग्रह की आत्मा से हमको चलने वाला होना चाहिए। और ये कैसे चलाता है? आत्मा की एकता में रखने के लिए। क्या करता है? आत्मा की एकता में रखने के लिए। एक आयत को पढ़ के देखेंगे कि क्या है ये एकता। क्या है एकता? ये है कि यीशु मसीह में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। यीशु में सब एक समान होते हैं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया कि
बेटा फिर पोता पोती ऐसे नहीं बनाया, सबको क्या बनाया, हमको बेटा बेटी दिया। अर्थात हमारी पोजीशन, हमारी जो स्थिति है परमेश्वर के सामने बराबर की है सबकी। एक चीज खोलते हैं, गलतियों का खोलें, गलतियों का 3 खोल के देखते हैं, और ये कैसे हो रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। गलतियों का 3 और इसकी आयत देखते हैं, आखिरी 2 आयत होंगी, 27 और 28 पढ़ रहा हूं मैं। यहाँ लिखा है 27 में, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। इससे 1 में हमने पढ़ा था 12-13 में कि हमने जब सुसमाचार पर विश्वास किया तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तो वही बपतिस्मा लिया, मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ये पानी के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा है, यहाँ ये आत्मा के बपतिस्मे की बात कर रहा है। अब फिर कहता है ये बपतिस्मे के कारण क्या हो गया, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र और कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो गए। क्या हो गए हो, एक हो गए। तो एकता में चलने की बात हमने अभी पढ़ी थी, वो ये है कि हमको यीशु मसीह में, हमको और यीशु मसीह की जब आत्मा हमारे अंदर आती है तो हम कैसे हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं मसीह में, मसीह की आत्मा के कारण। इस चीज को और भी पढ़ते हैं, इफ्सियों में वापस चलते हैं हम, इफ्सियों 4 में, और हम पढ़ रहे थे 30 इफ्सियों की पत्री, इफ्सियों की पत्री 4, जी हम यहाँ पढ़ रहे थे इफ्सियों की पत्री 4 में। राजकुमार जी आपका आवाज में बंद कर रहा हूँ ताकि मैं कर लूँ, ठीक। तो इफ्सियों की पत्री 4 में हम वापस पढ़ते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित तो धीरज धरकर हम में से एक दूसरे के सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। फिर बोलता है एक ही देह है। ये क्या देह है, ये हमारी देह की बात नहीं कर रहा है, ये कलीसिया जो देह के रूप में है परमेश्वर यीशु मसीह की, उसके बारे में बोल रहा। तो कलीसिया भी बाइबल के हिसाब से, यहाँ के बाइबल के हिसाब से कलीसिया एक ही है, मगर हम देखते हैं कि जब हम संसार में देखते हैं तो अलग अलग है, कोई रोमन कैथलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई पेंटिकॉस्टल। ये एक्चुअली परमेश्वर की योजना नहीं है ऐसे अलग अलग बनाने की। परमेश्वर तो बोल रहा है एक ही देह है और एक ही आत्मा। अभी हमने देखा यीशु मसीह की आत्मा में हम सब क्या हो गए, एक हो गए। ये जो कार्य बना हुआ है, डिनोमिनेशन जो बोलते हैं, अलग अलग टाइप के चर्चों को जो बोल रहे हैं, ये बेसिकली जब हम मैंने इंग्लिश की बाइबल में जब एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ते हैं तो देह के कार्य जब गलतियों 5 में लिख रखा, वहां लिख रखा है एक पार्टी स्पिरिट, अर्थात एक आत्मा जो कि इस तरह से लोगों में बंटवारा करती है, उसके कारण बनता है। और इसका कारण कुछ नहीं है, कलीसिया जो डिनोमिनेशन जो आते हैं, अलग अलग तरह के गुट्स जो आ रहे हैं कलीसिया में, उसका कारण ये है कि बाइबल की एक सिद्धांत को परमेश्वर के सुसमाचार से ऊपर उठा लेते हैं। कोई विश्वास को ऊंचा उठा लेते हैं, कोई अन्य भाषा को बोलना ऊंचा उठा लेते हैं, मतलब इन चीजों पे ज्यादा बल देने लगते। तब क्या हो जाता, एक अलग तरह की सोच समझ आने लगती। हमेशा सुसमाचार ही सर्वोच्च होना चाहिए बाइबल, और उसके अधीन रहोगे तो एक कलीसिया। तो यहाँ पे पौलुस यही समझा रहा है कि एक ही देह है, माने एक ही कलीसिया होनी चाहिए, और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने में से एक ही आशा भी है। आशा जो हमारी क्या है कि यीशु मसीह वापस आएगा, हम सबको एक साथ पूरी कलीसिया को ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि टुकड़े टुकड़ा में ले जाएगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और ये अभी हमने पढ़ते हैं तो ये एक यहाँ पे भी लिखा है एक ही आत्मा है। तो इसके लिए जब हम बाइबल खोल के अगर पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 12 खोलते हैं, और 12 का पहला कुरिन्थियों 12
और उसका 13 पढ़ेंगे। वहाँ यूँ लिखा है, क्योंकि चाहे हम यहूदी रहे हों चाहे गैर यहूदी, आपने देखा हमने जब गलतियों 3 में पढ़ा था वहाँ पे, चाहे यहूदी का चाहे अन्य जाति वाले, सेवक रहे हो या स्वतंत्र, एक ही देह के विभिन्न अंग हो, एक ही देह अर्थात कलीसिया के विभिन्न अंग हो बन जाने के लिए हम सबको एक ही आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया। पानी का बपतिस्मा नहीं है, एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया गया और प्यास बुझाने को हम सबको एक ही आत्मा प्रदान की गई। यहाँ पे भी यही बात आ रही है कि जो इफिसियों में जो बताना चाह रहा है पौलुस, तो ये बताना चाह रहा है कि हम संसार में एक ही कलीसिया आने, उसी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आने वाला है और वो एक ही आत्मा से चलने वाले होंगे, अर्थात यीशु की आत्मा से। और उनकी बुलाहट और आशा क्या है? यीशु मसीह के आने के बारे में। फिर आगे भी लिखा है, वो एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। वैसे मैंने आपको बताया बाइबल में इब्रानी 6 में लिख रखा है 2 या 3 में बपतिस्मों के बारे में, और उसकी पूरी एक वीडियो टीचिंग मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देखना जरूर उसको। मगर जब ये बपतिस्मा कलीसिया एक देह के बारे में आया तो वो क्या है? आत्मा का बपतिस्मा अर्थात हमारा नया जन्म, अर्थात जैसे इफिसियों 1:12-13 में पढ़ा कि हमारे ऊपर एक आत्मा की छाप लगी, किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। तो उसके बारे में यहाँ पे ये लिखा है कि एक ही बपतिस्मा। हाँ, जब आत्मा में नया जन्म पाने थे उसके बाद जो दूसरा बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा जो है, वो चीज़ें उसके लिए मैं आज शिक्षा में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, मगर यहाँ जो बपतिस्मा है वो आत्मा के द्वारा देह में होने के बपतिस्मे के बारे में बताया। फिर आगे बोलता है 6 आयत में, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर है और सबके मध्य में है और सब में है। देखिए, बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है बाइबल में। यहाँ हम जब उद्धार पा रहे हैं तो क्या है? कौन आ रहा है? पिता खुद, अर्थात त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है। इसको अगर हम पढ़ना चाहें और आयत से समझ में भी आएगा, कुलूसियों को खोलें आप, कुलूसियों 2 का हम 9 और 10 पढ़ते हैं। वहाँ यूँ लिखा है, यीशु मसीह के लिए पहले लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ सदैव यीशु मसीह में निवास करता है और उसमें अर्थात यीशु मसीह में स्थित होकर तुम परिपूर्ण बने हो। वह हर शासक और अधिकारी का शिरोमणि। परिपूर्ण बने अर्थात त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। इसी बात को जब रोमियो में हम पढ़ते हैं, रोमियो 8 में, तो पौलुस लिखता है क्योंकि त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। इसके बारे में बड़ा क्लियर 9वीं आयत में लिख रखा है उसने, किंतु तुम लोग शारीरिक मनुष्य नहीं हो, अधीन नहीं हो, शरीर के अधीन नहीं हो, बल्कि आत्मा के अधीन हो, यदि वास्तव में तुम में परमेश्वर की आत्मा का निवास है, अर्थात पिता परमेश्वर की आत्मा का निवास है। पहले जो बोला वो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। और किंतु यदि किसी में यीशु मसीह की आत्मा नहीं तो वह मसीह का नहीं, अर्थात एक परमेश्वर हमारे अंदर आकर वास करता है। इसी बात को यीशु मसीह ने भी जब यूहन्ना 14 में भी इस बात को बड़ा स्पष्ट किया था। यूहन्ना 14 खोल के भी हम पढ़ते हैं कि त्रिएक परमेश्वर पिता भी हमारे अंदर आकर वास करता है। इसको पढ़ते हैं यूहन्ना 14 यहाँ यूँ लिखता है वो, यहाँ पर जो मुझ में 24 से पढ़ रहा हूँ मैं, 14 का 24, जो मुझ में प्रेम नहीं रखता वह मेरे उपदेश पर नहीं चलता। ये उपदेश जिसे तुम सुन रहे हो मेरा नहीं बल्कि उस परम पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुमसे सभी कही थी कि सब जब मैं तुम्हारे साथ था, किंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो जिसे परम पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब कुछ बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। नहीं, 23 में लिखा है, सॉरी गलत बता दिया।
उत्तर में यीशु ने उससे कहा, यदि कोई मुझ में प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को पालन करेगा और उससे मेरा परमपिता प्रेम करेगा और हम उसके, हम माने पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। तो ये है वो बात बता रहा है, जो परमपिता परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर वास करने लगता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है, जो कि पहले तो छुपा हुआ था और अब बताया कि परमेश्वर ने प्रकट किया है कि सुसमाचार के द्वारा, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हम इस चीज को होता हुआ देखते हैं। हम 7वीं आयत में लिखा है, तो हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। अब एक चीज यहाँ समझाना चाहता हूँ, उद्धार के लिए अनुग्रह तो सबके लिए प्रकट हुआ है, जैसे तीतुस 2:11 में बोल रखा है। उद्धार के लिए अनुग्रह सबके लिए प्रकट है, और यहाँ कोई परिणाम से अनुग्रह मिल रहा है, जो कि आगे चल के मैं बताऊंगा किस आयत के संबंध में है। उसके आगे फिर पढ़ते हैं 8वीं आयत, इसलिए वह कहता है कि वह जो चढ़ा और बंधुआ, एक वर्जन अच्छा नहीं लग रहा, इफ्सियों 4:8 पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है, इसलिए शास्त्र कहता है, उसने विजयी को ऊंचा चढ़ा, बंदी बनाया और उसने लोगों को अपने आनंदी वर दिए। और अब देखो, जब वे कहता है ऊंचे चढ़ा, तो उसका अर्थ इसका अतिरिक्त क्या है कि वे धरती के निचले भाग पर भी उतरा था। निचला भाग कहाँ है धरती का? अर्थात धरती के अंदर। आपको जब हम गिनती में पढ़ते हैं तो कोरा जो था उसको श्राप मिला था, तो मूसा ने जब बोला तो धरती फट गई। वो उसका सामान वामान और पूरा परिवार जो है वो धरती में कहाँ गया? धरती के अंदर, जो नरक की स्थिति है। इसके लिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ेंगे कि एक कहानी भी बताई परमेश्वर यीशु मसीह ने, लाजरस और एक अमीर आदमी की। तो वहाँ पे भी ये लिखा है कि अब्राहम की गोद है, और एक दूसरा जगह जो है वो आग का जगह है, गड्ढा है वहाँ पे। तो ये चीज वहाँ पे ये जो लिखा है कि जो ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को निकाल के ले गए, तो जो यीशु मसीह के मरने और जी उठने के पहले जितने भी लोग जो प्रभु के विश्वास में मरे थे, पुराने नियम के लोग, और भी लोग जो कि यीशु मसीह जब तक कार्य क्रूस का नहीं हुआ, तो वो कहाँ थे? अब्राहम की गोद में रहते थे। और अब अब्राहम की गोद जब यीशु मसीह जी उठा और ऊपर चला गया, तो इन सबको अपने साथ लेकर चला गया, और वो खाली है। अब खाली नरक का पोर्शन जो है वो आज भी है, जहाँ पे अभी भी जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण नहीं करते, वो वहाँ जाते हैं। और ये कहाँ पे? ये धरती के नीचे अंदर ही है। अगर आप धरती के बारे में वो इसमें साइंस में पढ़ेंगे तो लिख रखा है वहाँ आग है, और जो लावा और ये सब जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? वो वहीं से निकलता है। वहाँ है वो जगह जहाँ पे ये रहते हैं, डाले जाते हैं जो विश्वासी नहीं हुए हैं। और उसके बाद ये पूरा चीज जो है वो आग की झील में डाला जाएगा। तो आग की झील वो नहीं है, वो खाली एक नरक की स्थिति है। मगर असली चीज जब ये नरक जो है, हेल जो है, वो पूरा आग की झील में डाला जाएगा, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे लिखता है 9 में, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वे पृथ्वी के निचले जगहों में उतरा भी था, अर्थात नरक में गया था, और फिर वहां से वो जी उठा। और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश से चढ़ कर गया, सब कुछ परिपूर्ण करे। 9वें में पढ़ते हैं, 10वें में पढ़ते हैं, जो नीचे उतरा था वह वही है जो ऊंचा भी चढ़ा था, इतना ऊंचा कि सभी आकाशों में से भी ऊपर, ताकि वह सब कुछ को संपूर्ण कर दे। अर्थात यीशु मसीह में सब चीज संपूर्ण होती है। बाइबल में कई जगह पढ़ते हैं, वो चीज का यहाँ पे पौलुस भी लिखता है। तो यीशु मसीह फिर ऊपर जाकर स्वर्ग में आज दाहिने हाथ को परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, और हम भी उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक रूप से बैठे रहते हैं, जैसा कि इफ्सियों में हमने पढ़ा था। तो अब 11वां में लिखता है, उसने स्वयं, अब ये जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि 7वें में, हम में से हर किसी को उसके अनुग्रह का एक विशेष उपहार दिया गया है, जो मसीह की उदारता के अनुकूल ही है।
वो किसके लिए दिया गया? उसने स्वयं ही कुछ को प्रेरित होने का वरदान दिया, तो कुछ को नबी होने का, तो कुछ को सुसमाचार के प्रचारक होने का, तो कुछ को परमेश्वर के जनों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए। तो ये अलग अलग जो अनुग्रह, जैसे मैं आज जिस अनुग्रह में ये शिक्षा का वरदान जो मुझे मिला है, ये वो अनुग्रह की बात कर रहा है। ये हर किसी को नहीं दे रहा है परमेश्वर, पर इसका ये मतलब नहीं ले नहीं सकते, लोग ले सकते हैं, मगर ये एक तरह से क्यों दे रहा है उसको भी आगे समझाया इसने। सबको ये नहीं बना रहा है। विश्वासी होकर हम लोग निस्संदेह दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, चंगा कर सकते हैं, यहाँ तक कि भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो सब क्यों कर सकते हैं विश्वासी होकर? क्योंकि पवित्र आत्मा के जो दानों में है, जो कि 1 कुरिन्थियों 12 में लिख रखे हैं, विशेष 9 दान जो है, उसके कारण हर विश्वासी कर सकता है। मगर ये जो है ये एक तरह से एक ऑफिस की, कार्यालय, एक सेविकाई के लिए दिया गया है, और हर कोई इस सेविकाई में नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं। और ये इसका कारण ये है कि जब इसको आगे पढ़ते, मसीह ने उन्हें ये वरदान संत जनों को सेवा कार्य के हेतु दिया। किसके लिए दिया है? विश्वासियों की सेवा कार्य के लिए ये दिया गया है। जब मैं जैसे आज कर रहा हूँ शिक्षा की सेवा, ये एक विशेष वरदान है, जिसके कारण उद्धार का अनुग्रह तो है ही, उससे अलग एक अनुग्रह है जो हमारे को दिया जाता है इन चीज़ों को कार्य करने के लिए। और इसका मुख्य कारण क्या है? ताकि हम जो मसीह की देह है आत्मा में और दृढ़ हो सके। ये है उसका पर्पस, कि एक कलीसिया में ये सब का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कई बार हम देखेंगे कलीसियाओं में ऐसे नहीं होते, तो ऐसी कलीसियाओं को, लोगों को ऐसे जो कि सुसमाचार प्रचारक हों, जो कि प्रेरित हों, जो कि नबी हों, उनको बुलाना चाहिए। उस कलीसिया में उनको प्रचार करना, सिखाना, शिक्षकों को बुलाकर शिक्षा कराना, तब जाकर कलीसिया एक पूर्ण रूप से मैच्योरिटी में आएगी, एक सिद्धता में आएगी, आत्मा में दृढ़ होंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे और एक ही पासबान साहब जिनके ऊपर पासबान की एक अनुग्रह है, मगर हो सकता है नबी नहीं हो सकता है वो एक स्पष्ट सुसमाचार के प्रचारक नहीं हो, या उनके अंदर प्रेरित होने का वरदान नहीं हो, तो वो फिर अपनी कलीसिया को परिपक्व होने में रोकते हैं। तो इसके लिए हमारे को परमेश्वर की नज़र में खाली एक कलीसिया माना है, ऐसे डिनोमिनेशंस नहीं मानेंगे। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि ये सब लोगों को इस्तेमाल हो, ताकि उसकी जो एक देह है वो परिपक्व होती जाए। और आगे फिर क्या लिखा है, वो परिपक्व किस में होती है? 13 आयत में लिखा है, जब तक कि हम सभी विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एकाकार होकर परिपक्व पुरुष बनने के लिए विकास करते हुए मसीह के संपूर्ण गौरव की ऊंचाई को ना छू लें। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि जैसा यीशु मसीह है वैसा हम लोगों, वो कैसे आता है कि ये जो लोग हैं, ये जब शिक्षाएं सिखाते हैं, करते हैं, और हम एक दृढ़ता से एक विश्वास में बढ़कर परिपक्व होते हैं, तो ये आत्मिक उन्नति का तरीका है, और इसके लिए बहुत जरूरी है। आगे फिर लिखता है 14 आयत में, ताकि हम ऐसे बच्चे ही ना बने रहें जो हर किसी ऐसी नई शिक्षा की हवा से उछले जाए। देखो, जब तक आप इस सारे लोगों को इस्तेमाल नहीं करोगे, सही शिक्षा नहीं मिलेगी, तो क्या होता है, गलत शिक्षाएं शुरू हो जाती है। बाइबल में बार बार लिखा है पत्रियों में कि गलत शिक्षकों से बचे रहो, और वो यही करते हैं। तो उसके कारण फिर क्या, हम स्थिर नहीं हो पाते विश्वास में, उछाले जाते हैं जो हमारे रास्ते में बहती है, लोगों के छलपूर्ण व्यवहार से, ऐसी धूर्तता से जो ठगी से भरी योजनाओं को प्रेरित करती है, इधर उधर भटका दिए जाते हैं। कई बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा कि कई बार ऐसी कलीसियाओं में जब गलत चीज़ों को सिखाते हैं, फिर लोगों को लूटने भी लगते हैं, पैसा लेने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, तो वो गलत चीज़ है। परमेश्वर में परिपक्व होना किसके लिए, कि हम एक एक विश्वासी यीशु मसीह में परिपक्व, जो मैं आज आपको बता रहा था कि हम खुद प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे अंदर खुद की ये सारी सामर्थ्य रखती है, नया जन्म पाने से जी उठने की सामर्थ्य। इन चीज़ों की जब तक हम शिक्षा में दृढ़ता नहीं लाएंगे, इस विश्वास में नहीं लाएंगे कि हम यीशु मसीह में परिपूर्ण हैं, तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ऐसा शिक्षक, ऐसे लोगों को, प्रेरितों को लाना चाहिए जो हमें कलीसिया में इन चीज़ों को सिखाए। फिर आगे लिखता है 15 में, बल्कि हम प्रेम के साथ सत्य बोलते हुए हर प्रकार से मसीह के जैसे बनने के लिए
विकास करते जाएं। मसीह सिर है। कैसा बनना है हमको? मसीह समान। लोगों के समान नहीं जी, रत्न स्वामी जी के समान नहीं, कैसे नहीं, किसके समान? मसीह के समान बनना है। तो ये बहुत जरूरी है और ये परिपक्व कलीसिया होगी। फिर आगे लिखता है 16 में, जिस पर समूची देह निर्भर करती है। ये देह उससे जुड़ती भी प्रत्येक सहायक नस से संयुक्त होती है और हम एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा जुड़ने का कारण बनते हैं। इससे 3 में लिखा ना कि आत्मा के द्वारा कलीसिया का निर्माण करता है परमेश्वर। और यहाँ लिखा प्रत्येक सहायक नस से संयुक्त होती है और जब इसका हर अंग जो काम उसे करना चाहिए उसे पूरा करता है तो प्रेम के साथ समूची देह का विकास होता है और ये देह स्वयं सुदृढ़ होती है। क्योंकि आप जानते परमेश्वर ने कलीसिया को इसके लिए बनाया कि कलीसिया को सब कुछ दिया, अर्थात जीतने की सामर्थ्य। तो संसार में कलीसिया एक सबसे सामर्थी, क्या बोलेंगे, एक ऐसा देह है जो कि हमको दर्शाना चाहिए परमेश्वर को। हमारे को देखने से लोगों को समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर कौन है और कैसा सामर्थ्य परमेश्वर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मैच्योर हों, हम सिद्ध होते जाएं यीशु मसीह में। फिर आगे लिखता, मैं इसलिए कहता हूँ और प्रभु को साक्षी करके तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि उनके व्यर्थ के विचारों के साथ अधर्मियों के जैसे जीवन मत जीते रहो। अब यहाँ पे क्या बोला कि अभी भी अगर उद्धार पालिए, सब पालिए, सब चीजें समझे और मैच्योरिटी नहीं आ रही, आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो हमारे में और अन्य जाति के लोगों में कोई फर्क नहीं है। फिर उनकी जैसे हम जीवन बिताने की हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमको चेतावनी दी है वो क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधकार से भरी है। हमारे भी, हम सब जब उद्धार नहीं पाए थे तो क्या अंधकार में थे, मगर वे परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से दूर हैं क्योंकि वे अबोध हैं और उनके मन जड़ हो गए हैं, अर्थात कठोर हो गए हैं। तो इसके लिए हमको अब कलीसिया की सामर्थ्य से, परमेश्वर के सुसमाचार की सामर्थ्य से उनको बचाना है, उनको प्रभु में लाना है और उनको भी अंधकार से ज्योति में लाने के लिए पूर्ण रूप से सचेत रहना है। 19 में लिखा है, लज्जा की भावना उनमें से जाती रही और उन्होंने अपने को इंद्रियों उपासना में लगा दिया, अर्थात देह की लालसाओं में लगे रहे, बिना कोई बंधन माने हुए हर प्रकार की अपवित्रता में जुटे रहते हैं। संसार में यही हो रहा। अभी राजू भी, रजत भी बता रहा था ना कि मेरे साथ वैसे लोग हैं। तो वो यही चीज लिख रखी, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो किस में चल रहे हैं? अभी अपवित्रता में जुटे रहते हैं। अब हमारे लिए लिखा है विश्वासी, किंतु मसीह के विषय में तुमने जो जाना है वो तो ऐसा नहीं है। अब हम ऐसे नहीं रह सकते जैसे पहले थे, बिना उद्धार पाए हुए। जैसे पहला कुरिन्थियों 6:9 से 11 में जब हम पढ़ते हैं वहां लिख रखा है कि पहले हम विचारी थे, फलाना थे, सब हो सकते थे, पर अब जब आत्मा से धोए गए तो उसके बाद हम में ये सब चीजें रह नहीं सकती। तो 21 में फिर बोलता है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुमने उसके विषय में सुना है और वह सत्य जो यीशु में निवास करता है उसके अनुसार तुम्हें उसके शिष्यों के रूप में शिक्षित भी किया गया है। अब क्या हो गया? हम किसके शिष्य बन गए? यीशु मसीह। यीशु मसीह की फिर सारी बातों को समझ के वचन के अनुसार प्रेम में चलना, एक दूसरे को माफ करने वाला होना, ये सारी चीजें हमारे अंदर शिक्षा के रूप में दी गई है और उसको हमको करने वाला होना पड़ेगा। 22 में लिखा रखा है, जहां तक तुम्हारे पुराने जीवन प्रकार का संबंध है, तुम्हें शिक्षा दी गई थी कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको, ये अब हमारे हाथ में है, जो उसकी भटकाने वाली इच्छाओं के कारण भ्रष्ट बना हुआ है। ठीक है ना? और जिससे बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके। किसमें नया होना है? हमारे प्राण में। बुद्धि और आत्मा में तो हम बिल्कुल, ये बुद्धि और आत्मा ये विशेषकर आपकी बुद्धि के संबंध में, कि आपकी बुद्धि बिल्कुल नहीं हो जाए, जैसा कि रोमियो 12:2 में लिखा है कि संसार के सदस्य न बने रहो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम परमेश्वर की भली, सिद्ध और भावती इच्छा को पहचान सको। 24 में लिखा था, और तुम उस नए स्वरूप की धारण कर सको जो परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बनने के लिए रचा गया। ये बदलाव जो कि हमारा नया जन्म है, हमारी आत्मा के लिए लिखा गया है कि हमारी आत्मा अब क्या हो गई? बिल्कुल जैसे यीशु की आत्मा है,
जैसा कि शुरू में परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने बोला कि हमें अपने स्वरूप में हम मनुष्य को बनाए, वो चीज परमेश्वर चाहता है। आगे फिर हम पढ़ते हैं 25 में, और ये जो नया स्वरूप जो हमारी आत्मा है वो पूर्ण धर्मी है, पवित्र है। अब हम बन नहीं रहे धार्मिक, धर्मी बन नहीं रहे, हमारे को बना दिया गया। पवित्र बन नहीं रहे, हमारे को बना दिया गया है। ये फर्क है उद्धार को समझने से में जब हम पढ़ते हैं। लोग धर्म में क्या लगे रहते हैं, लोग बाग धर्मी बनने की कोशिश करते हैं, मगर उससे क्या होता है, स्वयं की धार्मिकता आती है और स्वयं की धार्मिकता से हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। वो बिल्कुल मेरे चित्रों के समान है। अब 26 में लिख रखा आगे, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका 2 चीज मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिखा है कि क्रोध में आकर, एक पवित्र क्रोध है वो लोगों के लिए नहीं है, शैतान के विरुद्ध के क्रोध के बारे में बता रहा है। और जब शैतान हमारे ऊपर करता है, लोगों के ऊपर परेशानियां डालता है, तब हमको क्रोधित होना है शैतान से, लोग से नहीं। जो आदमी जो शैतान करता है लोगों के द्वारा ही काम है, बट लोगों से हमने नहीं लड़ना। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु शैतानी ताकतों से। तो वो चीज लिख रखा है। और हमको ऐसा गुस्सा दिख रखना है कि सूरज ढलने से पहले उसको हमारे जीवनों में से, लोगों के बीच में से हटाना है, क्योंकि आगे यही लिख रखा है, शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। वो क्रोध है, शैतान के विरुद्ध का क्रोध है, हमारा होली एंगर, अर्थात पवित्र गुस्सा, जो हमें लोगों के विरुद्ध नहीं करना है, मगर शैतानी ताकतों के विरुद्ध करना है। फिर आगे लिखता है, जो चोरी करता आ रहा है वह आगे चोरी ना करे। पहले हो सकता है हम आलसी रहते हो, काम नहीं करते हो, चोरी करते हो, ऐसी चीजों को चलाते हैं। अब हम चोरी नहीं करने वाले होंगे। अब हम समय पे अपने ऑफिस में जाएंगे, समय पे अपने कामों पे जाएंगे, अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। वो चीजों के बारे में लिखा है, बल्कि उसे काम करना चाहिए और स्वयं अपने हाथों से कोई उपयोगी काम करना है। ऐसे काम नहीं करना है कि अच्छा सट्टा खेलने चले गए, ये काम नहीं है। उपयोगी काम, मेहनत का काम करना है, ताकि उसके पास जिसे आवश्यकता हो, खुद की आवश्यकता कोई नहीं पूरा करने वाले हो गया, फिर जिसकी आवश्यकता हो उसके साथ बांटने का कुछ हो सके। ये बहुत बड़ी चीज है विश्वासी जीवन में, कि हम खाली हम ही आशीषित नहीं हो रहे, हमारे कारण लोग आशीषित होने चाहिए। 29 में लिख रखा है, तुम्हारे मुख से कोई अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है ऐसी उत्तम बात ही निकलनी चाहिए, ताकि जो सुने उनको उससे भला हो, अर्थात उनके ऊपर अनुग्रह हो। तो क्या है वचनों के, यीशु मसीह के सुसमाचार, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया, इन चीजों का हम जब बोलने वाले होंगे तो क्या होगा, लोगों के बीच में भलाई उत्पन्न होगी कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, यीशु मसीह ने मेरी अपनी गवाहियों में और इन चीजों में। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बाइबल आगे क्या बताती, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो। अगर हम अनुग्रह में अच्छी बातें नहीं बताने वाले और अपने परमेश्वर की सामर्थ को ढेलने वाले नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा जो हमारे को दिया गया वो क्या हो जाता है, शोकित हो जाता है, दुखी हो जाता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मोहर लगा दी गई है। 101 में पढ़ा था, हमारे ऊपर छाप लगा दी गई। बहुत प्यारा वचन है ये। फिर आगे और हिदायत दी गई है, क्या, समूची कड़वाहट। ऐसा नहीं लिखा कि थोड़ी बहुत कड़वाहट, समूची कड़वाहट, झुंझलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट, निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। ये अब हमारे हाथ में है। हमारे पहले ये सब चीजें हो सकती थी, मगर विश्वासी होने पर, परमेश्वर की आत्मा पाने पर, परमेश्वर का प्रेम पाने के कारण, जी उठने की सामर्थ्य के कारण अब हम इन चीजों को नहीं करेंगे। ये कह रहा है परमेश्वर का वचन। और फिर आगे बोलता है 32 में, परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु, करुणावान बनो, तथा आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा किया। आपको ध्यान है, यीशु मसीह ने भी जब
सुसमाचार में जब प्रार्थना करना सिखाया अपने शिष्यों को, जो बोला उस प्रार्थना में अभी भी हम लोग कई बार पढ़ते हैं, तो वहाँ यूँ लिखा कि जब हम लोगों को पाप माफ़ करेंगे तब परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करेगा। वो इसके लिए था क्योंकि यीशु मसीह उस टाइम तक मरा नहीं था और जी नहीं उठा था। अब क्योंकि सारे संसार के पाप माफ़ हो गए, इसके लिए यहाँ बिल्कुल चीज़ बदल दी है। यहाँ लिखा कि क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, इसके लिए आज हम बड़े आसानी से दयालु, करुणावान और अपराधों को क्षमा करने वाले हो सकते हैं। बहुत फर्क है लोग, ये समझे आप। इसी के लिए मैं बता दूं, बाइबल को और बाइबल की चीज़ों को हम संदर्भित तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हम गलतफहमी में रह सकते हैं। यीशु मसीह जब तक मरा नहीं था, जी नहीं उठा था, तब तो उसने व्यवस्था के अधीन ही चीज़ों को सिखाई। व्यवस्था के अधीन यही था कि जब हम माफ़ करेंगे तब हमारे पापों को परमेश्वर माफ़ करेगा। पर अब अनुग्रह की वाचा हो गई, हम उद्धार पा चुके हैं। इफ्सियों में जब लिखा गया तो यीशु मसीह मारा गया, जी उठा, और ये सब हम पढ़ चुके हैं इफ्सियों में। तो यहाँ पे जब आकर बता रहा है कि क्योंकि अब हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, इसके लिए भी हम बड़े आसानी से लोगों को क्षमा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इन चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि अब विश्वासी का चाल चलन कैसे होना चाहिए। इन चीज़ों को आप और अध्ययन करें, ध्यान से इन वचनों को पढ़ें और इन चीज़ों को सीखें और इसको करने वाले होइए। और ये कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को पवित्र आत्मा दे दी है, जी उठने की सामर्थ हमारे अंदर है। परमेश्वर आज हमसे नाराज नहीं और अपनी आत्मा के द्वारा हमारे को सिखा रहा है, चला रहा है, और ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब मैं इस शिक्षा को यहाँ समाप्त करके एक छोटी सी प्रार्थना करके, क्योंकि मैं YouTube पे रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, उसको रिकॉर्डिंग को ख़त्म करूँगा। उसके बाद आपके कोई सवाल हो तो मैं निस्संदेह इन चीज़ों को जवाब दूँगा। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज की शाम के लिए, खुदावन तेरे प्यारे वचन के लिए, और खुदावन इफ्सियों को पत्री 4 में जब हमने खुदावन इन चीज़ों को सीखा कि एक विश्वासी को किस तरह से प्रेम में दयावान होकर चलना है, किस तरह से हम एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम तो आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, हमेशा अनुग्रह की बातें करेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे अपने जीवन में से। इन चीज़ों को जो सिखाया खुदावन, मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ। एक एक जन ने जो इस वचनों को सीखा खुदावन, उसे और मनन करें, इन चीज़ों से और अधिक गहराई को जानकर एक विश्वासी ऐसा जीवन जैसा इफ्सियों 4 में लिखा है, एक विश्वासी का जीवन जीने वाले हो सके। तेरे पवित्र लहू में इन सबको ढांपता हूँ, तेरे प्रकाशन से इन्हें आशीषित करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।